अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफ़ियत के साथ रखे और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। और मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन मज़ाहिरी साहब भी बीमार है, उनके लिए भी दुआ करे अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफायाबी नसीब अता फ़रमाए और उनकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए। तो आज मैं आप हजरात के सामने गुस्ल देने का मसनून तरीक़ा बतलाने वाला हूँ। गुस्ल देने के तरीक़ा को मैं अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह बताऊँगा, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और मिस बिल्कुल ना करें। जब तक वीडियो मुकम्मल नहीं देखेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बता रहा हूँ इंशाअल्लाह इसको आप जब गौर से सुनिएगा और गुस्ल दीजिएगा तो गुस्ल देने में आपको आसानी होगी। तो आप गौर से देखिए किस तरीके से गुस्ल देना है। जिस तख्ता पर गुस्ल दिया जाए पहले उसको 3 या 5 या 7 मरतबा लोबान वगैरह की धुनी दे ले। यानी जिस तख्ता पर गुस्ल देने का इरादा है तो उसको धुनी दी जाती है 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। फिर उस पर मैयत को किबला की तरफ रुख करके या जैसे भी आसान हो लेटाया जाए। बेहतर है कि किबला की तरफ रुख करके और उसको लेटा दिया जाए, और अगर ना हो तो जिस तरफ आसान हो जिस तरह उस तरह लेटा दिया जाए। उसके बाद मैयत के बदन के कपड़े चाक कर ले, यानी फाड़ ले, चाक कर ले, और एक तहबंद उसके सतर पर डालकर बदन के कपड़े उतार ले। यानी एक तहबंद होता है जो उसके सतर पर डालकर बदन के कपड़े उतार ले। ये तहबंद मोटे कपड़े का नाफ से लेकर पिंडली तक होना चाहिए। जो तहबंद जो है डालेंगे तो वो मोटा कपड़ा होना चाहिए ताकि जिस्म नज़र ना आए, और वो कहाँ से नाफ से लेकर आपका पिंडली तक होना चाहिए ताकि भीगने के बाद सतर नज़र ना आए, जिस्म नज़र ना आए। इसी तरीके से फिर बाएं हाथ में दस्ताने पहन कर मैयत को इस्तिंजा कराएं। यानी दाहिना ने बायां हाथ पर जो है वो जो है आप दस्ताने पहनकर मैयत को पहले इस्तिंजा कराएं। उसके बाद वज़ू कराएं। वज़ू कराने में लेकिन ध्यान देना है कि वज़ू में जो है ना कुल्ली कराएंगे, ना नाक में पानी डाला जाए और ना गट्टों तक हाथ धोया जाए। यानी ना तो कुल्ली करना है, यानी ज़िंदा के लिए हुक्म है कि हम लोग 3 मरतबा कुल्ली करते हैं वज़ू में। इसी तरीके से नाक में पानी डालते हैं ज़िंदा के लिए और गट्टों तक हाथ धोते हैं। लेकिन जो इंतकाल कर गए हैं उसके लिए ना कुल्ली कराना है, ना नाक में पानी डालना है, और ना गट्टों तक जो है ये गट्टा होता है आपका, ये गट्टों तक हाथ नहीं धोना है। इसी तरीके से हाँ, अलबत्ता कोई कपड़ा या रुई वगैरह उंगली पर लपेट कर तर करके, यानी भिगो कर तर करके होठों और दांतों और मसूड़ों पर फेर दे। यानी रुई को जो है ना वो भिगो करके आप तर करके भिगो करके होठों पर और दांतों पर और मसूड़ों पर फेर दे। फिर इसी तरह नाक के सुराखों को भी साफ़ कर दे। नाक में भी जो है रुई को लपेट के और साफ़ कर देना चाहिए, या कोई और चीज़ से भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत से लोग डंटी वगैरह कुछ होता है उसमें रुई डाल के और फिर साफ़ करते हैं। सुराखों में साफ़ कर दे। ख़ास कर अगर मैयत जुम्बी या हैज़ा हो तो मुंह और नाक में उंगली फेरने का ज़्यादा अहतमाम करे। यानी अगर कोई नापाकी के हालत में हो या औरतें जो महीना में आता है हैज़ा हो तो ऐसी सूरत में मुंह और नाक में उंगली फेरने का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। यानी अच्छे तरीके से नाक पर और उंगली पर फेरेंगे जो रुई को भिगो करके। उसके बाद नाक, मुंह और कानों के सुराखों में जो है रुई रख दे। क्यों रखना है? नाक में, मुंह में और कान में। इसलिए नाक और मुंह और कान में रखते हैं ताकि पानी डालते वक्त जो है उसमें पानी अंदर ना चला जाए, है ना, ताकि वज़ू गुस्ल कराते हुए पानी अंदर ना जाए। वज़ू कराने के बाद दाढ़ी और सर के बालों को साबुन वगैरह से खूब अच्छी तरह धो ले। यानी दाढ़ी को और सर के बाल को
جو ہے وضو وغیرہ کرانے کے بعد خوب اچھے طریقے سے صابن سے جو ہے رگڑ کر دھو لے۔ اسی طریقے سے پھر مردے کو بائیں کروٹ، داہنے نہیں بائیں کروٹ پر لیٹا کر بیری کے پتوں میں پکا ہوا سادہ نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر خوب اچھی طرح 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک بہائے۔ یعنی جو ہے بائیں کروٹ لیٹا کر اور اس کے بعد نیم گرم پکا ہوا سادہ پانی، نیم گرم پانی، بہت زیادہ گرم پانی نہیں ہونا چاہیے، نارمل ہونا چاہیے، جیسے زندہ انسان کیسے غسل کرتا ہے تو زیادہ گرم نہیں، اسی طریقے سے زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے۔ تو دائیں کروٹ پر خوب اچھی طریقے سے 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک پانی کو بہا دیں گے، ہے نا، نیچے سے اوپر سر تک پانی بہا دیں گے، کروٹ پر نیچے پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لیٹا کر اسی طرح بائیں کروٹ پر، یعنی پہلے تو بائیں کروٹ، پھر دوبارہ جب کریں گے تو دائیں کروٹ پر لیٹا کر اسی طرح بائیں کروٹ پر سر سے، یعنی سر سے شروع کریں گے دوسری مرتبہ میں، سر سے پیر تک 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، پانی دائیں کروٹ تک پہنچ جائے، نیز پانی ڈالتے ہوئے بدن کو بھی آہستہ آہستہ ملا جائے، یعنی پانی جب ڈالے تو بدن کو بھی آہستہ آہستہ ملا جائے۔ اگر میسر ہو تو صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، میسر ہو تو صابن بھی استعمال کریں۔ اس کے بعد میت کو ذرا بیٹھانے کے قریب کر دے، یعنی میت کو پیچھے سے سہارا لگا کر بیٹھانے کے قریب کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کو کر دیں، پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملے، یعنی پیٹ کو اوپر سے نیچے تک آہستہ آہستہ ملے اور دبائے۔ اگر کچھ نجاست نکلے تو صرف اس کو پوچھ کر دھو ڈالے، یعنی اگر کچھ نجاست نکل جائے بیٹھانے کے بعد، آہستہ ملنے کے بعد، تو اس کو جو ہے پوچھ کے اور دھو ڈالے۔ وضو غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں، یعنی دوبارہ جو ہے وضو اور غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر نجاست نکل گئی تو اس کو پوچھ کے اور پانی مار دے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالے، پھر سارے بدن کو تولیہ وغیرہ سے پوچھ دیا جائے۔ اچھا، یہ جو طریقہ میں نے بتایا یہ مسنون طریقہ ہے نا، اور مذکورہ طریقہ مسنون ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہ لہلائے بلکہ سارے بدن پر صرف 1 مرتبہ پانی بہا دے تب بھی واجب غسل ہو جائے گا۔ اگر ان چیزوں کی رعایت نہ کی جائے، یعنی جو میں نے بتایا ہے اس طریقے سے غسل نہ دے کر اگر پورے بدن میں پانی بہا دے تب بھی واجب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، غسل ہو جائے گی، لیکن بہتر ایسا ہی ہے جو میں نے بتایا ہے مسنون طریقہ۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔